नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस अमेजिंग चैनल ऑफ अनअकैडमी दैट इज नीट यूजी इन 10, जहां पर आपको हर एक छोटी छोटी वीडियो सेपरेटली मिल जाती है जिससे आप सिर्फ काम की चीजें देख पाएं। सो गाइस, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द बिगेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो आर्थ्रोपोडा में आपकी सबसे बड़ी क्लास जो आती है वो कौन सी है? आर्थ्रोपोडा में आपकी सबसे बड़ी जो क्लास आती है दैट इज क्लास इंसेक्टा, यानी जो आपको सबसे ज्यादा स्पीसीज दिखाई देती हैं अपने चारों ओर वो इंसेक्ट होती हैं जो कि आर्थ्रोपोडा की मेंबर है। सो अराउंड जितनी भी स्पीसीज आपने आज तक आइडेंटिफाई की हैं ऑन अर्थ दैट इज 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, उसमें से अराउंड आपकी 2/3 यानी 2/3 ऑफ द स्पीसीज आर नथिंग बट आर आर्थ्रोपोड्स। तो इतनी बड़ी फाइलम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ बेसिक फीचर है इसके कि यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। स्पिरेकल्स हो सकते हैं, ट्रैकियल सिस्टम हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकती हैं, बुक लंग्स हो सकते हैं, ओके, आपके नॉर्मल गिल्स हो सकते हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि हमने एनालिड्स में डिस्कस कर लिया था कि एनालिडा आपका कम डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू आर्थ्रोपोडा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिडा आपका मोर डेवलप्ड है क्योंकि एनालिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज था जबकि आपका आर्थ्रोपोडा में ओपन है। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा नाम क्यों रखा गया इसका? क्योंकि आर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है पोड यानी अपेंडेजेस, यानी आपको जॉइंट अपेंडेजेस यहां पर देखने को मिल जाएंगे इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और बाकी सारे कैरेक्टर हम लोग टाइम के साथ देख लेंगे। सो लेट्स प्रोसीड विद द कंटेंट। So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to me via Unacademy's learning app. इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको इसे इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है एंड जितने भी हमारे सब्सक्रिप्शन पैक हैं वो उसके बाद आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आई रिकमेंड यू गाइज कि आप लोग 1 साल या 2 साल के सब्सक्रिप्शन पैक को ऑप्ट करें बिकॉज ये आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझ लीजिए आपने 1 महीने का पैक लिया, विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% का डिस्काउंट पाया, तो भी आपको 5,400 पर मंथ देने होंगे। लेकिन अगर आप 2 साल का पैक लेते हैं, विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिलने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1,300 रुपए पर मंथ देने होंगे, यानी इफेक्टिव मंथली कॉस्ट आपने घटाकर 5 गुना तक कम कर ली। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू टेक अ बिगर पैक। मेरी बुक लॉन्च होने वाली है जून में, सो जो लोग 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे और सबसे पहले मुझे मैसेज करेंगे उनको मैं ऑथर साइंड कॉपीज दूंगा। मेरी बुक की सबसे फर्स्ट जो कॉपीज होंगी वो उन्हें मिलेंगी एज अ गिफ्ट। सो प्लीज मेक श्योर आप विपिन नाम का सब्सक्रिप्शन कोड यूज करें और इसके बाद मुझे मेरे टेलीग्राम ओजोन क्लासेस या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल विपिन शर्मा बायोलॉजी पर जरूर बता दें, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं डायरेक्टली vks199711@gmail.com पर। तो मैं आपको अपनी बुक्स की जो स्पेसिमेन कॉपीज है वो भिजवा दूंगा। अब बात करते हैं अबाउट द टॉपिक दैट इज आर्थ्रोपोडा। सो नाम में घुस जाते हैं। सबसे पहले आर्थ्रो का मतलब क्या होता है पहले ये देख लीजिए। आर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंट और पोडा जो होता है इसका मतलब होता है अपेंडेजेस, यानी कि यहां पर जो है आपको जॉइंट अपेंडेजेस इन सारे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेंगे विच इज द मोस्ट पेक्यूलियर फीचर ऑफ और द मोस्ट कन्फाइंड कैरेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोडा। यह आपकी लार्जेस्ट फाइलम है आउट ऑफ ऑल द फाइलम्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। इसमें इंसेक्ट होते हैं और क्लास इंसेक्टा जो है सबसे लार्जेस्ट क्लास भी है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, ये हम बात कर चुके हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि प्लेटीहेलमिंथस के बाद सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल था। इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है क्योंकि आपके सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और अडल्ट इकाइनोडर्म्स को छोड़ के सब में बायलेटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेलमिंथस और उसके आगे के सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक थी। सेगमेंटेशन किन किन में थी? सिर्फ एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में। सो ये आपको यहीं देखने को मिलेगी। एंड दे आर सिलोमेट, यानी कि आपके एस्केलमिंथस जहां पे सूडोसिलोमेटिक कंडीशन थी उसके बाद सब में सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। बॉडी जो होती है इनकी, इनमें एक आउटर कवर होता है जिसे आप बोलते हैं एक्सोस्केलेटल, यानी एक ऐसा स्केलेटल जो बाहर की साइड है, तो उसका नाम एक्सो रखा गया। यह आपका काइटिन का बना हुआ होता है। काइटिन आई होप आप सबने सुना हुआ होगा, मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ठीक से पढ़ा चुका हूं। वहां पर आप जो फंजाई पढ़ते हैं उस फंजाई की सेल वॉल भी आपकी काइटिन की थी। ओके, सो जिस मटेरियल से आपके फंजाई की सेल वॉल बनी होती है उसी मटेरियल से आपका इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटल भी बना हुआ होता है, और इस चीज को आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन द कॉकरोच स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 7। इनकी बॉडी जो होती है, क्योंकि ये सेगमेंटेड है, तो ये 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होगी जिसे आप बोलते हैं हेड, फिर नीचे का रीजन थॉरेक्स
और उससे भी नीचे का रीजन एब्डोमेन। सो ये 3 रीजन्स में आपकी डिवाइडेड होती है। ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं गिल्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये कहां पर रहते हैं। अगर समझ लीजिए इंसेक्ट आपका एक्वेटिक है तो गिल्स होंगे, या फिर आपके बुक गिल्स हो सकते हैं जो थोड़े ओपन होते हैं फॉर्म में। देन आपके बुक लंग्स हो सकते हैं अगर ये टेरेस्ट्रियल है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल में सांस लेने के लिए आपको लंग्स की जरूरत पड़ती है, जबकि वाटर में सर्वाइव करने के लिए आपको गिल्स की जरूरत पड़ती है। या फिर इनमें ट्रैकियल सिस्टम भी हो सकता है, ये भी एक आपके टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन की ही बेसिकली व्याख्या यहां पर की गई है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? ऑब्वियसली ओपन होगा, क्योंकि एनालिड्स में क्लोज था, वहां पर हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। काफी सारे सेंसरी ऑर्गन भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं जो कि आपको कॉकरोच में डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि एंटीना। एंटीना आपका फूड के सर्च में भी हेल्प करता है और आसपास के एनवायरनमेंट को भी मॉनिटर करता है। आइज जो होती हैं 2 तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि कॉकरोच में है सिंपल आइज और कंपाउंड आइज। जो कंपाउंड आइज होती हैं वो यहां पर देखने का काम करती हैं। ओके, सो कंपाउंड आइज जो है ये किससे बनती हैं? ये छोटे छोटे आपके ओमेटिडिया नाम के स्ट्रक्चर से बनती हैं। यानी कि अगर आप कॉकरोच की बात करें, सो कॉकरोच की जो आंख है वो हेक्सागोनल कंपोनेंट से बनी हुई होती है। ओके, हेक्सागन जैसे स्ट्रक्चर उसके अंदर 2000 के आसपास होंगे इन नंबर्स। सो ये 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनको आप लोग बोलते हैं ओमेटिडिया, और इन ओमेटिडिया से मिलकर आपकी पूरी आंख बनी हुई होती है। स्टेटोसिस्ट, स्टेटो का मतलब ही है कि ये आपका इक्विलिब्रियम में हेल्प करेगा, तो ये आपका बैलेंसिंग ऑर्गन होता है जो कि इंसेक्ट में प्रेजेंट हो सकता है। एक्सक्रीशन के लिए जिस तरीके से आपके एनेलिडा में नेफ्रीडिया प्रेजेंट थे, वैसे ही यहां पर माल्फीजियन ट्यूब्यूल नाम के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्टली डायोशियस यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। जब आप कॉकरोच पढ़ेंगे तो आपको मेल और फीमेल कॉकरोच अलग अलग पढ़ाया जाएगा, उससे आप लोग याद रख सकते हैं कि इंसेक्ट्स यूजुअली यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। फर्टिलाइजेशन आपकी इंटरनल होती है, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट विल बी टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, और ये जो है ओवीपेरस होते हैं, यानी ये आपके अंडे देते हैं, एग ले करते हैं। ओके, डेवलपमेंट जो होती है उसमें इनके लार्वल स्टेजेस हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। एग्जाम्पल्स जो है आपके इंसेक्ट के या फिर आर्थ्रोपोड के वो आप देख लीजिए। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एपिस इंडिका जिसको आप हनी बी बोलते हो, और इंडिका मैंने यहां पर लगा दिया है तो मैं स्पेसिफिकली इंडियन हनी बी की बात कर रहा हूं, जो कि आपको शहद या बी वैक्स प्रोवाइड करती है, जिसको आप मार्केट में बेच सकते हो। बॉम्बिक्स मोराई जो कि सिल्क वॉर्म होता है, इससे आपको सिल्क मिलता है। लेक्सिफर जो लैक इंसेक्ट होता है, इससे आपको लैक मिलता है। लाख जिसकी चूड़ियां बनती हैं बेसिकली, वो वाले लैक की यहां पर बात हो रही है, और वैक्सी सब्सटेंस से होता है। तो काफी और भी इसकी पॉलिशिंग वगैरह में कमर्शियल इंपॉर्टेंसेस होती हैं। वेक्टर्स यानी कि बीमारियां फैलाने में, जैसे कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, ये सारे आपके बीमारियां जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, और आपका बेसिकली ओके काफी सारी इंपॉर्टेंट जो बीमारियां होती हैं, मलेरिया वगैरह, जो कि जिनसे डेथ रेट काफी ज्यादा बढ़ता है, उन सबको फैलाती हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट, अभी इससे ज्यादा बेस्ट टाइम कुछ नहीं हो सकता लोकस्ट को पढ़ने का। आप सब लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान से कुछ टिड्डे आकर हमला करने वाले हैं इंडिया पे और सारी क्रॉप को जो है नष्ट करने वाले हैं। सो दैट इज लोकस्ट। ये हमेशा झुंड में आते हैं, यानी कि 10-20 लाख के आसपास से झुंड में आएंगे। आप जब इन्हें देख लेंगे तो आप बौरा जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे। आपने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा होगा। मैंने जो है अपनी लाइफ में एक बार लोकस्ट का बहुत बड़ा झुंड देखा था, और मतलब मैंने भागते हुए लोकस्ट नहीं देखे, लेकिन वो रोड पे गिरे हुए थे, और क्योंकि मैं बाइक चला रहा था उस टाइम पे, तो आपका टायर जहां पे भी जा रहा उसके नीचे एक ना एक लोकस्ट आ ही रहा था। इतने सारे लोकस्ट रोड पे फैले हुए थे, बट मैंने वो उनको जाते हुए नहीं देखा, और इतना बड़ा कुछ नहीं था, कम ही लोकस्ट थे, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा थे। यानी कि अगर ये बहुत ही ज्यादा ग्रेगेरियस वे में आते हैं तो ये पूरी फसल के जिस फसल के ऊपर से गुजरते हैं उसको सर्वनाश कर देते हैं। लिविंग फॉसिल लिमुलस दैट इज किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल मतलब सबसे पुराना आर्थ्रोपोड जो अभी तक भी जिंदा है, सो लिविंग फॉसिल इसे कहा जाता है। सो ये आपका ग्रेगेरियस पेस्ट है जिसको आप लोकस्ट बोलते हो। ये आपकी बटरफ्लाई है, प्यारा सा इंसेक्ट। ये आपका स्कॉर्पियन है जिसे आप प्यार से केकड़ा बोलते हो, और ये आपका प्रॉन है जो कि क्रस्टेशिया में आता है। सो ये आपका प्रॉन हो गया। ओके, काफी जगह पर प्रॉन्स को, स्कॉर्पियंस को खाया भी जाता है। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो विपिन नाम का सब्सक्रिप्शन कोड यूज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ऑफिशियल टेलीग्राम का जो लिंक है हमारे चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर हमारे साथ जुड़ जाइए, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव।